वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, सलामत रखे। तो जी, जहाँ पे मेरा व्लॉग एंड हुआ था ना, तो उसमें काफ़ी उसके बाद गैप आ गया, लेकिन वहीं से स्टार्ट ले रही हूँ। अम्मी को हम लोग घर लेके आए, बच्चों को मैंने बोला है कि अम्मी नहीं आई हैं, तो जो सारा सामान था वो आ गया, अम्मी आएंगी बाद में। अब देखते हैं बच्चे क्या करते हैं। अच्छा दिन गुजरा है। हाँ जी, क्या है? स्कूल में गिरी हो? सामान जल्दी इसलिए आ गया कि वो फ्लाइट लेट हो गई है ना? हैं? कौन है ऐसा? मैंने नहीं उतारा थे फोन। सारा किया था? हाँ जी, और उसे गमी छोड़ना दिया था। मिलो ना जाके। यहाँ पे देखें, जितने बर्तन थे मैं वॉश करके चली गई थी। जहाँ पे जगह मिलती थी मैं वहीं पे रख देती थी। तो उसके बाद इनको मैं समेटूँगी। बच्चों के लंच बॉक्सेस जो थे वो मैंने पहले ही सिंक में ला के रख दिए। अब सबसे पहले खाना खाएंगे, उसके बाद जी फिर आगे आपको बताऊँगी क्या रूटीन है। तो यहाँ पे जी मैंने जो बिरयानी बनाई थी उसका मैंने दम नहीं खोला था। मैंने कहा वापस आऊँगी तो फिर दम थोड़ा सा मैंने उसे 5 मिनट के लिए और दम लगा दिया था। अच्छे तरीके से गर्म हो गए थे अम्मी के नमाज़ पढ़ने तक, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ेंगी उसके बाद हम लोग खाएंगे खाना। तो जैसे मैं खाना लगाने ही लगी थी तो फिर ऊपर से कज़न भी आ गए, जो मेरे हस्बैंड के कज़न हैं वो आ गए थे। तो क्योंकि अम्मी से मुलाकात अब सबकी हो गई ज़रूरी, क्योंकि पहले किसी से अम्मी कॉल पे भी बात नहीं कर सकती थी। उनकी इद्दत थी, इद्दत के दौरान उन्होंने बिल्कुल भी ना कॉल पे बात की और ना ही, आपको पता है जो इद्दत के जो रूल्स होते हैं जो हैं सारे, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए फिर सबसे ये नज़दीक था तो ये पहले ही आ गया मिलने। तो यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। खाने में था जी चिकन कढ़ाई था, और उसके बाद जी बिरयानी, और साथ में जी डिज़र्ट, ये चीज़ थी। तो आगे की जो व्लॉग्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन जो पहले वाले हैं वो भी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। मेरे पास सारे जो वीडियोस हैं वो बनी हुई हैं, बट बस ये है कि अपलोड करने का टाइम नहीं मिल रहा। तो थोड़ा बिज़ी लाइफ हो गई है, बच्चों के टेस्ट भी चल रहे थे तो इस वजह से। तो यहाँ पे जी फिर खाने का जो एंड होता है वो आपको पता है, या तो होता है चाय पे या होता है ग्रीन टी पे। उसके बाद बीच के जो व्लॉग्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए अभी, लेकिन जो फ्रेश व्लॉग है मैंने कहा वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये जी है फ्राइडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे जी मैं सुबह सुबह कर रही थी सफाई, जो कि हाउसवाइफ का काम होता है कि घर को क्लीन करना। और जब वीकेंड होता है तो वो तो हर मदर को ही पता होगा कि यहाँ पे क्या होता है जी। बच्चों की सारी ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है, पेंसिल शार्प करनी, कलर शार्प करने, और रूम की हालत हो जाती है बहुत ही बुरी। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही थी और जी आ गई है चचा की कॉल। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला है कि मैं आ गया हूँ जी, इधर नज़दीक ही है सीको वहाँ पे। तो अगर आपको इजी है तो आप आ जाओ, नहीं तो आप जुम्मा की नमाज़ के बाद आ जाना। फिर हस्बैंड नमाज़ पढ़ के तो चले गए थे, 12 बजे वो आ गए थे। और अचानक जब दावत होती है ना दावत, तो वो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे पहले समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि हमने किया है नाश्ता बहुत लेट, क्योंकि नमाज़ पढ़ने से आई थिंक 10 मिनट पहले। तो हमने तो खा पी लिया था। तो चचा ने बोला कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उन्होंने फिर नाश्ता भी जल्दी किया हुआ होगा, तो इतनी जल्दी आए थे। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट टाइम ना यहाँ पे शादी के बाद फर्स्ट टाइम मैंने तकरीबन 10 साल के बाद जो है वो कुकर में राइस बनाया। मैंने कहा जल्दी में बन जाएंगे। पहले तो मेरा राइस का कोई इरादा ही नहीं था। मैंने कहा चलें जी सालन बना लेती हूँ, साथ में रोटी हो जाएगी, रायता चटनी ये वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि चलें, ये खाना जो है दावत जो होती है ना, वो राइस के बग़ैर जो है वो अधूरी सी लगती है। तो मैंने जल्दी से कुकर में चिकन और चना पुलाव बना लिया था, और साथ में मैंने भुना हुआ कीमा बना लिया था, साथ में जी रायता था। और डिज़र्ट का टाइम नहीं था, क्योंकि 12 बजे आप खुद सोचें कि नमाज़ हुई थी 11:30 और 12 बजे चचा आ गए थे। तो पहले उनको पानी वगैरह बना के दिया था, उसके बाद फिर मैं खाने में बिज़ी हो गई, खाना बनाने में। तो यहाँ पे खाना हो गया था तैयार।
टेबल पे ही खाना लगा दिया था और जिसको भी बोलती अम्मी को बोलती आप आ जाएं, वो कहती है नहीं मेरा तो दिल नहीं कर रहा क्योंकि अभी नाश्ता किया है, हस्बैंड भी कह रहे थे। फिर मैंने कहा चलिए नहीं भी खाना लेकिन थोड़ा सा ये है कि चचा को कंपनी दे। तो खैर मैं हूँ ना तो अच्छी खासी कंपनी दे देती है चचा को। एंड पे चाय ही रह जाती है और यहाँ पे किचन को समेटने के बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने बच्चों को दिया है शावर देने के बाद अब ये मैं उनको पहनाने लगी हूँ जी उनके न्यू ड्रेसेस। ये लेके आई हैं अम्मी आते हुए और ये जो है ये है हरम का, बहुत ही प्यारा कलर है, बहुत ज़्यादा मुझे इसका कलर अच्छा लग गया और माशाल्लाह बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं। और दूसरा जो है ये साथ वाला ये है जी मनाहिल का, तो क्योंकि आज है मनाहिल का बर्थडे तो हम लोगों ने ये था कि हमने तो हमेशा ऐसे ही करना होता है कि केक लेके आते हैं, कट कर देते हैं, जिस बच्चे का बर्थडे हो कट कर दिया और बस ये दुआ वगैरह करके तो बस केक खा लिया। तो खैर ये जो है ये मैमूना का ड्रेस है, इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तीनों ड्रेसेस माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे। और ये मैंने इनको इस वजह से नहीं पहनाए, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि 1 महीना गुजर चुका है, लेकिन मैंने रख दिए थे कि मनाइल के बर्थडे पे जो है तभी ही पहना दूँगी। तो क्या बाद में भी तो लेने थे तो इस वजह से मैंने पहले पहना ही नहीं है। और ये यहाँ पे जी मनाइल का केक भी आ गया था और केक लेके हमको कहाँ जाना पड़ा, कहाँ पे हम लोगों ने केक कट किया है, ये देखने के लिए आपको मेरी वीडियो को लाइक करना होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।